ये क्लास 10 हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सिमिलैरिटी, प्रैक्टिस सेट 1.3। आज मैं ये प्रैक्टिस सेट के 1.3 के 3 सम्स करवाने वाली हूँ, और उसके बाद जो आप लोगों को टेस्ट लिया था ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी, तो वो टेस्ट के सम्स रिवाइज करवाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.3 के बचे हुए सम्स करेंगे। सिमिलैरिटी खत्म हो जाएगा। हम लोग अभी जो नेक्स्ट ज्योमेट्री का चैप्टर चालू करने वाले ना, मैं सर्कल या पाइथागोरस नहीं कर रही हूँ, बहुत टफ चैप्टर्स है, और सिमिलैरिटी में जब इतने सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही तो सर्कल में तो पक्का प्रॉब्लम होगी। हम चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। 9th में भी था आप लोगों को, इजी चैप्टर है, लगता ही नहीं कि वो ज्योमेट्री का चैप्टर है। तो अभी मैं स्कूल के हिसाब से नहीं जा रही हूँ, मुझे जो चैप्टर्स ईजी लग रहे हैं मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं स्कूल के हिसाब से जाऊँगी तो टफ चैप्टर्स चालू कर रहे हैं, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है तो फायदा क्या होगा। तो अभी पहले जो भी चैप्टर चालू किया वो तो कंप्लीट कर लेते हैं। 1.3 के 4th सम है। 1.3 में आपको बोला था टफ है, बहुत ध्यान से सुनना। 4th सम में ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है, AP परपेंडिकुलर है और PC, मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाता है। PQ परपेंडिकुलर है AC पर, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। BPC, B', मतलब P, B और C के बीच में आता है। प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल CPA, CP और A। आप लोग ये ड्राइंग ये बनाते हैं ट्रायंगल, तो पेंसिल से एक ट्रायंगल को ऐसा टैप कर लेगा समझने के लिए कि कौन सा ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 ट्रायंगल्स मिक्स होते हैं। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास CPA, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास CQB, ये वाला ट्रायंगल दूसरा। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो BC तो सेम है, लेकिन हम लोग को रेशो एरिया नहीं निकालना है, सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि CPA और CQB दोनों सिमिलर है, पहली चीज, और दूसरी बात हम लोग को फाइंड करना है AC। अब इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल है 90 डिग्री का, ये एंगल है 90 डिग्री का, मतलब ये दोनों एंगल तो सेम हो गए। उसके बाद जो ये C एंगल है ना, दोनों में कॉमन है, दो एंगल सेम हो गए। AA टेस्ट हमारा ये जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल CPA एंड, जब तक आपका सिमिलर प्रूफ नहीं होगा ना, यहाँ पर एंड लिखना है, सिमिलर मत लिखना, एंड ट्रायंगल CQB। अब पहला जो CPA है, उसमें कौन सा 90 डिग्री है, P, तो APC इज सिमिलर टू BQC। both angles are 90 डिग्री। अगर सपोज इसके पहले का स्कूल में लिखा है कि ये परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से एंगल है, ये तो लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP परपेंडिकुलर है BC पर एंड BQ परपेंडिकुलर है AC पर, therefore both angles are of 90 डिग्री। दोनों एंगल सिमिलर क्यों है, ये चीज हम यहाँ पे स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। AB परपेंडिकुलर है BC पर और BQ परपेंडिकुलर है AC पर, इसलिए ये दोनों एंगल्स कितने के हुए, 90 डिग्री। ज्योमेट्री में लिखने का सिर्फ तरीका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि मैंने जैसे लिखा है वैसे आपकी टीचर ना लिखा रही हो, या आपकी टीचर जैसे लिखा रही है मैंने लिखा रही हूँ। स्टेटमेंट्स आने चाहिए। स्टेटमेंट में पहला क्या था कि हमारा ये परपेंडिकुलर है, इसलिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों एंगल सेम हो गए। उसके बाद में एक कॉमन एंगल है APC, ये वाले में हमारा C एंगल ACP is similar to, ACP किसके सिमिलर है, BCQ के, BCQ। इसका रीजन नहीं, इसका रीजन लगाओ, इसका रीजन क्या है, कॉमन एंगल। Therefore CPA is similar to triangle CQB, reason है AA test of similarity। तो हमारी पहली चीज प्रूफ हो गई कि दोनों ट्रायंगल सेम है। उसके बाद अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि उनकी साइड का जो रेशियो है, थ्योरम था ना, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स के जो रेशियोज है वो भी सिमिलर होते हैं। तो हम लोग इसके बाद लिख सकते हैं AP। अगर आपको ये नहीं समझता है कि साइड कौन कौन सी लेनी है, तो ये चार चीजें देखो, 3 भी है, एक फाइंड करना। AP दिया हुआ है, ये किससे रिलेट करता है, इस एंगल से,
ए पी, नीचे क्या आएगा बी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। अब ये फाइंड कैसे किया वो देखो, ए पी इस वाले ट्रायंगल पे था ए पी, तो ए पी के नीचे क्या आएगा बी क्यू। लास्ट टाइम मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि अगर आप पहले ट्रायंगल का लास्ट अल्फाबेट लेते हो फिर मिडिल अल्फाबेट, यहाँ पर भी लास्ट अल्फाबेट मिडिल अल्फाबेट, फिर ए सी बी सी वैल्यूज पुट करनी है और एक की वैल्यू निकालनी है। ए बी दिया हुआ है 7, बी क्यू दिया हुआ है 8, ए सी नहीं करता है, बी सी दिया हुआ है 5। शिफ्ट करो यहाँ पर, तो ए सी इक्वल्स टू 7 into 12 upon 8। सॉरी 7 into 3 upon 2, 21 upon 2 which is equals to 10.5। तुम्हारा फाइनल आंसर आया AC equals to 10.5। सेंटीमीटर में कुछ दिया नहीं तो यूनिट लिखते हैं। अब ये मैंने इक्वल टू कर दिया, आपको एक के नीचे एक लिखते जाना। कभी भी एक लाइन में दो इक्वल टू नहीं आता, ये लिखा उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, फिर ये और उसके बाद ये लास्ट। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, दो ट्रायंगल्स पिक किए, उसमें से दो एंगल फाइंड किए कि सिमिलर है, क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री का हो रहा था और दूसरा एंगल कॉमन हो रहा था। तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम उनकी साइड के रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। चलिए भी लिखो, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle are in proportion। ठीक है, उसके बाद जिसकी वैल्यू बता दी पुट की, जिसकी नहीं मालूम थी फाइंड आउट की। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का आपको मालूम है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, जैसे दिया भी उन्होंने। AB 20 है, BC 6 है, OB 15 है, OD फाइंड करना है। अब पहले तो ये ट्रायंगल्स किससे रिलेट करते हैं, AB आपका यहाँ पर है, ठीक, BC यहाँ पर, फिर है OB यानी ये, फिर है OD यानी ये। मतलब ये वाला एक ट्रायंगल, ये नीचे वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को अगर हम लोग सिमिलर प्रूफ कर ले तो भाई अपना सिमिलरिटी वाला ये करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द प्रोपोर्शन, वो सारा स्टेटमेंट यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है। कैसे करते हैं, ये दोनों एंगल तो सेम है ना, वर्टिकली ऑपोजिट, और अभी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, z बन रहा है यहाँ से यहाँ तक z, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल, तो हो गया दोनों का ये टेस्ट किया, हो जाएगा। अगर आपको तीसरा भी एंगल लेना है तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन नहीं, पहले लिखना पड़ेगा as AB is parallel to BC and हम लोग ये वाला एंगल ले रहे हैं, ट्रांसवर्सल कौन सा होगी BD, and BD is transversal एंगल BD ट्रांसवर्सल, तो हम लोग लिख सकते हैं BDC is similar to DBC, ये वाला, और DBA, BBC, हाँ DBA अल्टरनेट एंगल। अब इसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB। अब ये वाला जो है उसको हमको B नहीं चाहिए, यही ट्रायंगल है ना, तो हम B की जगह O लिख सकते हैं, क्योंकि BOD एक ही लाइन में आता है, तो BBC की जगह पर ODC लिख सकते हो। एंगल ODC
सिमिलर टू, सेम यहाँ पर भी डी बी ए की जगह पर ओ बी ए लिख सकते हैं। ये अल्टरनेट एंगल को नंबर देना है 1 फ्रॉम 1 एंड बी डैश ओ डैश डी। तो हमने क्या किया, एक जगह से बी हटा दिया, एक जगह से बी हटा दिया और दोनों जगह पर क्या लगा दिया, ओ। यहाँ से बी हटाया, यहाँ से बी हटाया और लगा दिया ओ। सेम मेरा एक लाइन में तो जा रहा है। उसके बाद सेकेंड एंगल लेंगे हम लोग डी ओ सी, डी ओ ए, डी ओ ए, व्हाट इज द ऑपोजिट? अब ज्योमेट्री में जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है फिगर्स पहचान नहीं आ रहा है। पेंसिल लो, ड्रॉ करो, उसके बाद एक डार्क वाली पेंसिल रहेगी तो वो भी लो, वापस ड्रॉ करो कि कौन सा ट्रायंगल और कौन सा ट्रायंगल लेना है। हमारे पास ये दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल में हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम किया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम किया, तो दो एंगल सेम हो गए। ए टेस्ट से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB, a test of similarity। ये एक चीज होगी। उसके बाद साइड्स, साइड में हमारा पहले है COD मतलब ये वाला, तो हम क्या लिखेंगे BC, BC के साथ में कौन है AB, BC AB या BA। तो उसके बाद सेकेंड है OB, उसके साथ कौन है OD, तो OD अपॉन OB। करस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangle are in proportion साइड्स पहचानो। DC लिया हमने, DC क्यों लिया क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है, तो DC BA या AB, फिर लिया हमने OB, चार ही चीजें। इसके बाद लोग वैल्यू पुट करेंगे, BC की वैल्यू है 6, AB की वैल्यू है 20, OD नहीं पता और OB है 15। OD फाइंड करना है, शिफ्ट 6 into 15 upon 20 equals to 40। ये हो जाएगा 9 upon 2 equals to OD, therefore OD equals to 4.5। इसके बाद कोई फाइनल आंसर OD equals to 4.5 units। Okay, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में ABCD is a parallelogram, point E is on the side BC, ये BC पर point E है और AB और DE आगे जाकर D के यहाँ पर इंटरसेक्ट होता है। Prove that DEB into BE is equals to CE into T। अब ये सब देख के तो कुछ नहीं समझ रहे हैं, पहले हम लोग ये लाइंस देख लेते हैं कि कौन कौन सा। ये फिगर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है DE यानी ये वाली लाइन, फिर BE यानी ये वाली लाइन, फिर है CE ये वाली लाइन है और TE यानी ये वाली लाइन। तो अभी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो दो लाइन इसकी, दो लाइन इसकी। तो अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो शायद ये आगे का कुछ प्रूफ हो सके। एग्जाम में ये चेक नहीं होता है कि आपको क्या करना है, आप सिर्फ लाइंस देखो कि आपको पूछा क्या। और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना तो बहुत इजी है। फर्स्ट आपको क्या दिया है, ABCD का पैरेलल। यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन ABCD is पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB is parallel to BC। अब AB पैरेलल है तो AD को भी तो पैरेलल लिख सकते हैं, सेम तो एक्सटेंशन है। AD is parallel to BC। रीजन क्या है इसका, A dash B dash T। और अगर मैं DT को ट्रांसवर्सल लेती हूँ तो ये वाला एंगल, ये यहाँ से Z बना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से यहाँ पर और ये वाला दोनों एंगल सेम होंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट से। एंड DT is transversal
तो लोग क्या बोल सकते हैं, CDE is similar to angle BTD या ATD. Alternate angle test. अब हमको इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच का चाहिए, तो ये एंगल कैसे होगा, CDE की जगह पर क्या लिखोगे, E. Therefore, angle CDE is also similar to A की जगह पर क्या चाहिए, B, BTE. एंगल नहीं है, सिर्फ हमने एक्सटेंशन पॉइंट्स कम कर दिए क्योंकि हमको सिर्फ इसी ट्रायंगल के बीच का चाहिए. A की जगह पर B लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता. बस इसका रीजन लिखना है. हम लोग ने यहाँ पर C E की जगह पर लिखा है, T की जगह पर E लिखा है. क्यों लिखा, क्योंकि E डैश D एक ही लाइन में जा रहा है सबके साथ. और सेकंड वाला लिख सकते हो A डैश B डैश E. ठीक है, इसको दे दिया हमने नंबर 1. अब ये लेते हैं दो ट्रायंगल. इन ट्रायंगल DEC and triangle TEB. अब ये एंगल तो सेम मिल गया. एंगल CDE is similar to angle PE from 1. अब ये एंगल और ये एंगल दोनों भी सेम है ना, वर्टिकली ऑपोजिट. तो हम लिख सकते हैं एंगल BEC is similar to angle PEB, vertically opposite. Vertically opposite angles. Therefore, angle BEC is similar to angle PEB. A test of similarity. तो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स को सेम प्रूफ किया. अब हमको क्या प्रूफ करना था, DE upon BE is equal to CE upon D. जब ट्रायंगल सेम प्रूफ है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, DE अपॉन BE के साथ में कौन है, TE is equals to EC या CE अपॉन BE. रीजन क्या लिखोगे, सिमिलरिटी ऑफ corresponding sides of a similar triangle, corresponding of similar triangle, corresponding sides of similar triangle are in proportion. रीजन है ना, are in proportion. अब ये किया तो उससे हमको ये कैसे प्रूफ होगा, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्रूफ हो रहा है ना. अगर DE को यहाँ पर ले दिया तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, E को यहाँ ले दिया तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों प्रूफ हो गया. तो यहाँ पर हम लिखते हैं DE, ये क्या लिखेगा, DE मल्टीप्लाई बाय DE is equals to CE मल्टीप्लाई बाय TE. और ये तो हमको चाहिए था, DE into DE, CE into D. हमने रेशियोस प्रूफ किया, ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किया, रेशियो लिखा, बस क्रॉस क्रॉस में मल्टीप्लाई करना. और लाइंस लिखते टाइम मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये चीजें देखना, DE TE CE BE लाइन सेम थी, क्रॉस में लेकर है, इसको लेके इस साइड तो ऊपर आ गया, इसको लेके इस साइड, तो यहाँ पर हो गया हेंस ट्रू. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7. इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है. बहुत चिंदी सा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 8. सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर. मेरा AC मेरा BD E पे इंटरसेक्ट करते हैं. AP CP BP सॉरी AP CP BP BP ऑलरेडी सेम दिया हुआ है. हमको ये दोनों ट्रायंगल को सेम प्रूफ करना है. आपको एक साइड तो दी है और ये रहा आपका एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट हो गया. SAS टेस्ट. तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल ABC and triangle CDP. पहला तो आपको दिया हुआ है AP upon CP is equals to BP upon DP. इसको क्या लिखोगे, क्यूब. AP CP BP DP. तो ये साइड्स तो ऑलरेडी सेम दी हुई. बीच का एंगल
angle APB is also similar to angle A के साथ में कौन सा है CPD vertically opposite. आपकी दो साइड्स ऑलरेडी रेशियो में दी हुई है, एंगल से हमने फाइंड किया, हम लोग इसको लिख सकते हैं triangle ABP is similar to triangle CPP. SAS test of similarity. अब हमने लास्ट टाइम भी बोला था SAS टेस्ट मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। तो ये एक साइड है AP, ये एक साइड है BP और उनके बीच में एंगल बन रहा है P। SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5। वो भी मैं आज ही खत्म कर रही हूँ क्योंकि मैंने कल आपको लेक्चर सेंड नहीं किया था, तो आज मैंने बोला था बड़ा लेक्चर ये भी खत्म होगा, टेस्ट के डाउट से वो भी क्लियर करना है और ट्रिगो का जो बेसिक्स है वो भी स्टार्ट करना है। तो इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, नहीं पहले 9 कर लेते हैं उसके बाद 5 पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और 5 पे। 9 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा होगा, दिया हुआ है मतलब फिगर ट्रायंगल ABC पॉइंट D इस तरह से है ना BC पे, सॉरी यहाँ साइड BC, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है कि आपका जो एंगल है BAC is similar to ABC। प्रूफ क्या करना है, CH square equals to CB into CD। अब CA तो कभी भी इस टाइप के सम में अगर कुछ नहीं बचेगा तो पहला फर्स्ट स्टेप करना है, कैसे करेगा CA square equals to CB into CD। तो हम CA को स्क्वायर को इसे लिख सकते हैं CA into CD equals to CB into CD। अब क्रॉस में लेके जाओ CA upon CD is equals to CB upon CD। इसको हम बाहर लेंगे, इसको बाहर। अब इन सब से क्या समझ रहे हैं CA, ठीक है, दूसरा क्या है CP, पूरी लाइन CDCA। अब ये जो चार लाइंस मिली है हमको, ये एक तो है पूरा ट्रायंगल ABC वाला ट्रायंगल और एक है ये वाला ट्रायंगल, मतलब वो एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल। सिमिलर प्रूफ कर कैसे समझा, CACB बड़े वाले एंगल की साइड, CDCA छोटे वाले ट्रायंगल की साइड। तो अभी हमको इन दोनों ट्रायंगल को, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, तो यहाँ तक निकलेगा और इसका उल्टा। तो अभी पहले हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं, तो उसमें से एक एंगल तो दिया हुआ है और एक ही कॉमन एंगल से कॉमन है ना। सॉल्यूशन in triangle ABC and ADC sorry BAC in triangle A हमने पहले लिखा था, यहाँ पर D आएगा, फिर A आएगा BAC in triangle ABC and triangle DAC। First angle तो दिया होगा BAC is equals to ADC, ये है Q। अब कॉमन एंगल कौन सा है BAC, ट्रायंगल BCA ACB कॉमन एंगल। Therefore, triangle ABC is similar to triangle BAC, AA test of similarity। AA test of similarity। अभी एंगल A, ट्रायंगल ABC में से कौन सी साइड चाहिए हमको, ACA चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं CA, और सामने कौन सी चाहिए C, यहाँ लिखते हैं CD BC AC मतलब CA मैं क्या किया CA लिया और इसी ट्रायंगल से लिया, एक CA लिया एक CB लिया, CAC में लिखा, अब CA के मुझे पास है CA तो CD, फिर दूसरी बात की BC BC AC AC या CA, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ लिखना है, क्या लिखना है corresponding sides of
sides of similar triangle are in proportion. ऐसे वाला लिख सकते हैं therefore CA into CA cross multiplication equals to CB into CB. CA को CA square लिख सकते हैं ना, वो वाला दिखाएगा CB into CB hence true. हर सब में वही हो रहा है, आपको एक बार ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, साइड लिखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी है इजी है, थोड़ा सा बस लेंदी है, इसलिए लास्ट में रखा है। अब यहाँ पर आपको PQ और SR पैटर्न दिया हुआ है। कंडीशन में दिया है AR equals to 5A, ये रहा आपका AR, ये 5A2, ये है AS 5A। प्रूफ क्या करना है कि ये जो SR है which is equals to 5A। अब अगर आप साइड देखोगे तो AR AS SR AR AS SR ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तुमको सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले तुमको हो जाएगा ना, बहुत इजी है, पैरेलल दिया हुआ है तो ये वाला आपको अल्टरनेट एंगल ये यहाँ सीधा बनाना, तो ये वाला अल्टरनेट एंगल और ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वो प्रूफ करना तो इजी है। तो इन ट्रायंगल और ट्रायंगल लिख रहे हैं हम लोग PQ and triangle RAS PAQ। नहीं, पहले हम लोग लिखते हैं कि ये जो पैरेलल है उसकी वजह से ट्रांसवर्सल क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल वाला पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। PQRS is trapezium and side PQ is parallel to side SR. PQ SR पैरेलल, अगर हम ट्रांसवर्सल लेते हैं PR यहाँ का and segment PR is transversal, तो हमको एक एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल कैसे है QER। SRT अल्टरनेट एंगल। तो हमने एंगल कौन सा लिया, QPR ये वाला, बीच का जो रहता है ना वो हमेशा एंगल रहता है SRT ये वाला है और ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका Z फॉर्म हुआ और Z किसकी वजह से फॉर्म हुआ था, PR की वजह से, तो PR हमारा ट्रांसवर्सल है और ये जो Z की दो लाइंस है ना ये हमारी पैरेलल लाइंस। लेकिन हमको तो सिर्फ ट्रायंगल के बीच का एंगल चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं QTA is similar to, दूसरा वाला कौन सा चाहिए SRA। हमने क्या किया, यहाँ तक स्टॉप कर दिया, Q तक गया था, P तक गया था, ये स्टॉप कर दिया। इसका रीजन क्या लिखेंगे, QPA P A और R दोनों एक ही लाइन में, तो हमने आगे लिखा था K पे स्टॉप कर दिया, P dash K dash R एंड सेकंड में क्या लिखा SRA, सेम रीजन है, हम लोग ने SRT की जगह पर SRA पे ही स्टॉप किया हुआ है और इसको नाम देंगे 1। ठीक है, अभी चालू करते हैं हमारा ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल RAS, हमको ये एंगल सेम लिया, QPA is similar to SRA from 1। दूसरा लेंगे हम एंगल QAP SAR वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इन दोनों से हमको पता चला कि ये दोनों एंगल तो सेम होंगे। एंगल PAQ is similar to triangle RAS of similarity।
ठीक है, तो हम लोगों ने पहला पार्ट खत्म किया, दोनों एंगल ट्रायंगल्स को सेम प्रूव किया। अब क्या करना है, साइड को लिखना है प्रपोर्शन, यहाँ पे लिखते हैं हम साइड्स को। अब साइड में पहली साइड है PQ, पहला ट्रायंगल लो PQ, यहाँ से पिक कर सकते हो हम साइड के नाम PQ AQ AP, PQ AQ AP। उनके नीचे नीचे कौन है, PQ के नीचे है SR, PQ SR, AQ के साथ है AS और AB के साथ है AR। रीजन, corresponding side of the similar triangle are in proportion। जो हर जगह रीजन लिखता है ना, वही रीजन वापस यहाँ पर भी लिखना है। अब उनको दिया है AR is equals to 5AP, तो AR की जगह पर हम 5AP लिख सकते हैं। तो AR इसका जो नंबर आता है 1, AR is equals to 5AP and AS is equals to 5AQ, ये दोनों है गिवन और इसका नंबर आता है हम 2। तो फ्रॉम 1 and 2 अब PQS SR का कोई रिलेशन नहीं, तो PQSR को ऐसे रखो। हम AR की जगह पर क्या लिख सकते हैं 5AP, AP ऊपर ऐसे रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 5AP और बीच में हम AS की जगह पर क्या लिख सकते हैं 5AQ, AQ ऐसे रहेगा तो 5AQ। इन सबसे निकला क्या AQ AQ पर AP AP पर, तो यहाँ पर हमारा आया PQ upon SR equals to 1/5 equals to 1/5। यहाँ पे 1 बचा ना, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 1 बचा तो 5। तो हम कैसे लिख सकते हैं PQ upon SR 1 टाइम 1/5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन SR इधर गया, ये इधर गया, तो 5PQ equals to SR, that is SR equals to 5PQ और यही हमको करना था प्रूफ, तो हेंस प्रूफ। हमने क्या किया, पूरे में थोड़ा बड़ा लिखना नहीं, हमने क्या किया, पहले दो ट्रायंगल्स को सिमिलर किया, सामने सामने वाले दो ट्रायंगल्स हैं उनको सिमिलर प्रूफ किया। एक तो वही वर्टिकल वाला, सॉरी एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक अल्टरनेट एंगल। सब साइड्स लिखी, साइड की जगह पर ये पुट किया वैल्यूज, 1/5 निकला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3-4 चैप्टर सब खत्म। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा सिमिलरिटी खत्म हो चुका है। अब मैं करवा रही हूँ टेस्ट के सम्स में, लास्ट के 2 सम्स में सबसे ज्यादा डाउट, पहले लास्ट के 2 सम्स करते हैं, फिर चालू करेंगे ट्रिगो का बेसिस। टेस्ट सम्स पे बाकी तो मोस्टली सम्स राइट थे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था और जो 3 स्टूडेंट के मार्क्स सबसे कम आए थे उनको मैं कॉल किया था, उनको बता देना इन केस अगर आपको भी कोई सब में प्रॉब्लम हो। इसके अलावा भी बाकी सारे सम्स के भी टिप्स भेज रही हूँ मैं। अब 7 सम में आपको दिया क्या हुआ है, AD 5 है, BC 3 है, BC 6.4 है, BE हमको फाइंड करना है और आपको BE फाइंड करना है और BC लिया हुआ है 6.4। तो हम लोग BE कैसे लिख सकते हैं, 6.4 माइनस x, अगर हम लोग EC को x अज्यूम करते हैं तो लेट BE को हम लोग x अज्यूम करते हैं, therefore BE plus EC equals to 6.4। आपका BE है x, EC क्या हो जाएगा 6.4, therefore EC equals to 6.4 minus x। हमने क्या किया, जो 4 चीजें हमको चाहिए वो तो फिगर देखते ही समझ रहा है कि आपका बीपीडी थ्योरम है, तो हम लोग लिखेंगे CD upon DA is equals to CE upon EB। तो उसमें से ये CD और DE का तो कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिया हुआ EC हमको नहीं मालूम, DE हमको नहीं मालूम, तो BE को हमने अज्यूम किया x, DE अगर x है तो ये बचा हुआ क्या होगा 6.4 माइनस x, ये हम लोगों ने निकाला EC 6.4 माइनस x है। अभी निकालते हैं बीपीडी इन ट्रायंगल ABC, आपको दिया गया है सेगमेंट DE is parallel to side AC। कभी भी कोई भी थ्योरम लिखना है उसके पहले कंडीशन लिखना जरूरी है। हम बीपीडी थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सेगमेंट DE है ये पैरेलल है साइड BC। तो बाय बीपीडी थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD या DC अपॉन AD is equals to EC upon BD। AC या CD, क्योंकि मैंने DC क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नाम DC दिया है, CD लिखोगे फिर आएगी अपॉन AD is equals to CE या EC upon BE।
अभी इनकी वैल्यूज देखते हैं। BC का वैल्यू है 3, AB का है 5, EC हमने अभी निकाला 6.4 माइनस x और BE हमने जो किया x। अभी BE कितना है x और हमको निकालनी है x की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x इक्वल्स टू 5, 6.4 माइनस x ब्रैकेट ओपन dx, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 32 माइनस 5x। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आता तो यहाँ पे देख लो 6.4 into 5 0 ऐड किया 2 30 और 1 पॉइंट के बाद डेसिमल और डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। x को x साइड ax plus 5x equals to 2, therefore ax equals to 32, therefore x equals to x की वैल्यू हो गई 4 और हमने x किसको अज्यूम किया था be को, therefore be equals to 4 units। ये हो गया 7th आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 लाइन जो पैरेलल वाला थ्योरम था यहाँ पे 4 लाइन। पहले तो आपको ये लिखना है कि ये पैरेलल है या नहीं, तो SD इज पैरेलल RC, QB, PA पैरेलल है या नहीं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है PA, QB, RC और SD परपेंडिकुलर है AD पे और मैंने आपको एक सम में लिखाया था कि अगर परपेंडिकुलर है तो ये तीनों के तीनों ये चारों लाइंस को हम पैरेलल बोल सकते हैं। गिवन सेगमेंट PA, so PA, segment QB, segment RC and segment SD are perpendicular to line AB। हम यहाँ पे लिख सकते हैं when sides are perpendicular on a similar line they are parallel। Then segments are perpendicular on same line, they are parallel to each other। तो हम क्या लिख सकते हैं PA is parallel to QB, parallel to RC और parallel to SD। ये चारों साइड हो गई एक दूसरे की पैरेलल। अभी पैरेलल 3 लाइंस पैरेलल थ्योरम के हिसाब से अगर हम यहाँ तक लेते हैं फ्रॉम 3 पैरेलल लाइन थ्योरम, इसको नंबर 1 गया फ्रॉम 1। हम ये 3 पैरेलल लाइन ले रहे हैं पहले PA is parallel to QB is parallel to RC। तो PA को हम क्या लिख सकते हैं AB अपॉन BC is equals to PQ अपॉन QR। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60, BC का वैल्यू दिया हुआ है 70, PQ अपॉन QR। इसको हम लिख सकते हैं PQ अपॉन QR इक्वल्स टू 0 0 पर 6 अपॉन 7, इसको रादर नंबर 2। सिमिलरली ये वाला स्लॉट छोड़ो, ऊपर वाला QB is parallel to RC is parallel to SD from 1 से हमको पता चला ना ये तीनों लाइन पैरेलल, तो हम क्या लिख सकते हैं BC अपॉन CD is equals to QR upon RS। अब BC का वैल्यू वापस दिया हुआ है 70, CD का दिया हुआ है 80, QR upon RS is equals to 7 upon 8। ये हो गया आपका नंबर 3। ठीक है, तो अभी हमको मिला कि PQ upon QR 6.7, QR upon RS 7 upon 8। इन तीनों को कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन करके एक बार 9th में सिखाया था मैंने। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं हम लोग PQ अपॉन QR, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं PQ is to QR is to RS equals to 6 is to 7 is to 8 from 2 and 3।
2 और 3 से हमको क्या पता चला कि PQ 6 है, QR 7 है, RS 8। QR कॉमन था ना, तो हमने सिर्फ 1 टाइम लिखा, तो 6:7:8 ये रेशियो निकला। मतलब यहाँ पर जो तीनों लाइन का रेशियो है वो क्या है, 6:7:8। अब इसके बाद हमको इनका टोटल वैल्यू दिया हुआ है 280, तो इसके बाद मैं रफ करती हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार वापस देख लो हमने क्या किया। पहले 4 लाइन जो है परपेंडिकुलर है उसको पैरेलल मूव किया, उसके बाद 3 लाइन ली, पहला दूसरा तीसरा, ये लिखा 6/7, फिर ये वाला पहला दूसरा तीसरा, और उसके बाद हमको मिला कि ये तीनों रेशियो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि PQ, QR, RS 6:7:8। तो लेट द कॉमन मल्टीपल x, अगर x को हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं तो PQ कितना निकलेगा आपका 6x, QR निकलेगा 7x और PS निकलेगा 8x। और इन तीनों का टोटल यानी कि PQ, QR और RS का टोटल कितना है 280, P से S। ठीक है, तो PQ, QR, RS निकाला हमने। अब अगर हम लोग इनको ऐड करते हैं PQ प्लस QR प्लस RS, तो ये तीनों मिलकर क्या बनता है, PQ, QR, RS मिलकर बनेगा आपका PS, which is equals to PS। वैल्यू 6x प्लस 7x प्लस 8x इक्वल्स टू PS कितना दिया हुआ है 280। हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 280 ये हो जाता है 21x इक्वल्स टू 280। हमको निकालनी है x की वैल्यू। अब 21 7 के टेबल में आता है और 280 भी 7 के टेबल में आता है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 4s are 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, 7 3s are 21, तो x का वैल्यू कितना आ गया 40/3। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं और निकाल सकते हैं सारी साइड पर, पूछी हो ना PQ, QR, RS। देयरफॉर PQ इक्वल्स टू 6x which is equals to 6 equals 40/3, ये हो जाएगा, ये कट हुआ तो 80। PQ कितना आ गया आपका 80। फिर पूछा है QR इक्वल्स टू 7 into 40/3, ये अभी जाएगा नहीं तो हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, 280/3। डिवाइड नहीं करना है, डेसिमल में आएगा। नेक्स्ट है RS इक्वल्स टू 8x, दैट इज 8 into 40/3, ये भी डिवाइड नहीं होने वाला है, तो कॉल में ही रहेगा 320/3। तो हमारी फाइनल वैल्यू आ गई PQ 80, QR 280/3 और RS 320/3। ये वैल्यू निकालनी थी, फाइंड PQ, QR, RS। एक बार वापस बता देते हैं उन्होंने क्या किया। हम लोग ने पहले ये जो परपेंडिकुलर है उसको ये प्रूव किया कि ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि सेम लाइन पे चारों लाइन परपेंडिकुलर थी। उसके बाद में हमने 3 का स्लॉट लिया, 3 लाइंस को पैरेलल लिया और पैरेलल वाला जो 3 लाइन पैरेलल था ना वो थ्योरम अप्लाई किया, तो हमको फाइनली ये एक टाइप का रेशियो मिला 6:7:8। फिर हमने कॉमन मल्टीपल लिया x, तो हमको पता चला कि PQ है 6x, QR 7x, RS 8x। इन तीनों को ऐड करके मिलता है PS का वैल्यू दिया था, x की वैल्यू फाइंड की और यहाँ पर पुट कर दिया, अलग अलग हमको तीनों लाइन का जवाब मिलता है। तो फाइनल आंसर में लिखेंगे PQ इक्वल्स टू 80 यूनिट्स, QR इक्वल्स टू 280/3 यूनिट्स एंड RS इक्वल्स टू 320/3 यूनिट्स। यहाँ तक अपना सिमिलरिटी खत्म हो गया। इसके अलावा प्रॉब्लम सेट्स के भी उन्होंने काफी सम्स कर लिए, टेस्ट में दिया था प्रॉब्लम सेट का ही था। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पर। हाँ, सिर्फ बेसिक्स ही करवा रहे हूँ, जो आप लोगों ने 9th तक भी फॉर्मूला देखे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिगो का प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का होमवर्क, सबसे हर वीडियो में होमवर्क मिलने वाला है और वीडियो खत्म होते मुझे सेंड करें। तो ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सिमिलरिटी से रिलेटेड ही है। इन ट्रायंगल PQR where PS is a bisector, फिगर नहीं दिया है यहाँ पे, फिगर आपको खुद बनाना है। तो ट्रायंगल बनाओ, बाइसेक्ट करो और चीजें फाइंड करो। यहाँ पे फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कौन सा क्लियर होता है वो अप्लाई करो। यहाँ पर भी दिया हुआ है सब कुछ इन्फॉर्मेशन, तो ये 3 क्वेश्चन सेंड कर देना मेरे को। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में 9th तक आपने ये 3 फॉर्मूला देखे थे। ट्रिग्नोमेट्री में से 2 ही एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज बहुत इजी है और कंफर्म 4 मार्क्स का सम आता है उसमें से। और सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको 2 चीजें लगेगी, एक तो ये फॉर्मूला और एक तो वो टेबल जो हमने 9th में याद किया था। तो टेबल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में वापस बताऊंगी कैसे याद करना है। अब ये फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सब लोगों को आता है। sin थीटा ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। अब ये इस तरह से एंगल रहता है, ये 90 डिग्री था।
और ये है आपका हाइपोटेनस। अगर मुझे यहाँ का एंगल फाइंड करना है तो ये थीटा है, ऑपोजिट साइड मतलब ये और ये हाइपोटेनस। सपोज अगर ये ए बी सी है तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ये 9 में सबने किया है, मतलब लाइव मेरे स्टूडेंट्स को करवाया है। उसके अलावा पार्ट अपूर्वा और अमार, अगर आप लोग को ये वाला नहीं आता है तो मुझे बता देना। cos थीटा एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल थीटा। अभी अगर मुझे इसका cos निकालना है तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री और साथ। हाइपोटेनस तो वही रहना है, 90 के साइड सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाले को बोलते हैं ऑपोजिट, और 90 के साथ वाले को बोलते हैं एडजेसेंट। tan थीटा ऑपोजिट साइड ऑफ एन एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एन एंगल थीटा। यहां तक आपके फार्मूला थे 9। अब 3 चीजें और आने वाली है, कोसेक, सेक, कॉट। कुछ नहीं है, सेम वैसा ही है। कोसेक उल्टा होता है साइन, सी एस, तो इसको उल्टा करो, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड ऑफ एन एंगल थीटा। सेक उल्टा होता है कॉस का, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, और कॉट उल्टा होता है टैन का, तो एडजेसेंट ऊपर चला जाएगा, ऑपोजिट नीचे आ जाएगा। तो बस ये 3 फार्मूला याद रखना है, फिर उसके बाद उल्टा करते रहना। सीक्वेंस याद रखना, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट। C के साथ में ये S, ये S के साथ में ये C, ये कॉट के साथ में ये tan। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, और सेक थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, और tan cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा। ये जो पहली एक्सरसाइज होगी ना, उसमें ये शॉर्टकट फॉर्मूलाज यूज हो जाएंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में सिर्फ ये इतने फॉर्मूला यूज होंगे प्लस वो टेबल यूज होगा। सेकेंड एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम, सिर्फ आपको फिगर एक बार ड्रॉ करना आ गया ना तो सब बहुत इजी है। तो ये 6 फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर तक याद करके रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.2 स्टार्ट करेंगे।